नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मुझे वापस बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को प्रणाम। प्रणाम आदित्य जी। सैंक्शंस, टैरिफ, सेकेंडरी सैंक्शन, ये सब कुछ लगा चुका है अमेरिका भारत पर। अब भारत की बारी है। आपको क्या लगता है भारत किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? किस किस पर सैंक्शन लगाएगा जिसके चलते अमेरिका में हड़कंप मच जाएगा? एक्चुअली भारत ने दो एक्शंस लिए पिछले 2 हफ्तों में। वो किसी भी अमेरिकन सैंक्शन से बहुत बड़े हैं। मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसको बोलेंगे परमाणु बम भारत ने फेंका। पहला था वॉस्त्रो अकाउंट्स, आरबीआई का नोटिफिकेशन, जिसमें अभी कोई भी एफिलिएट बैंक दुनिया की वो किसी भी भारतीय बैंक से जुड़ सकती है, अपना अकाउंट खुलवा सकती है किसी भारतीय बैंक में विदाउट आरबीआई परमिशन, और वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकती है। वॉस्त्रो अकाउंट का अर्थ होता है, दो अकाउंट्स होते हैं, वॉस्त्रो अकाउंट, नॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो अकाउंट होता है जिसमें इट्स योर मनी, नॉस्त्रो अकाउंट इज माई मनी, ऐसा बोलते हैं, ये लैटिन टर्म्स है। तो वॉस्त्रो अकाउंट का अर्थ यह है कि कोई भी बैंक दुनिया की भारतीय कंपनीज के साथ ट्रेड कर सकती है रुपए में। इसको ऐसा ही बोलते हैं, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। मतलब किसी अमेरिकन कंपनी को भी अगर भारतीय कंपनी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, उसको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रुपए खरीदेगी और रुपए से ट्रेड करेगी। और भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा आसान हो जाता है, वो पे करेंगे रुपए में, डॉलर्स में नहीं पे करेंगे। तो भारतीय कंपनीज को भी डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हड़कंप, भूकंप है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। दूसरा एक्शन भारत ने लिया कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था 25% ऑन ऑल गुड्स, जनरल गुड्स का, वो किक इन हो गया। अभी हम लोग को लग रहा था किक इन नहीं होगा, लेकिन किक इन हो गया। और तो उसमें भारत ने क्या किया, पोस्टल यूनियन ने, भारत की पोस्टल सर्विसेज ने, तो ये $100 से कम की वैल्यू पे नहीं लगता है, बट एनीथिंग अबव $100 की वैल्यू पे करेगा। ना ये मनी जो है भारतीय फैमिलीज भेजती थी फॉर बाइंग स्मॉल गुड्स, 1 और 2 गुड्स, जैसे कि भारत ने किसी ने कुछ खरीदा, अप्लायंस खरीदा अमेरिका से, या फिर उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कुछ पैसे भेजे फॉर एनी रीजन, कैन बी एनी रीजन, एज ए गिफ्ट ऑल्सो, उस पे अमेरिका लगाएगा 25% टैरिफ। तो इंडियन पोस्टल सर्विस ने बोला वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट एनीथिंग। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद देयर ओन स्टॉपेज, मतलब कि अमेरिका के सामने खड़े हो गए। उससे अमेरिका को लॉस होता है से कम $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली लॉस होता है, क्योंकि ये गुड्स और टैक्सेस में नहीं आता कहीं पर, ये है पर्सनल ट्रांसफर ऑफ द मनी। सॉरी, मैंने $250 बोला, $25 बिलियन का लॉस होता है। लेकिन उससे उससे अमेरिका को बहुत फायदा होता है विद दिस टैरिफ, लेकिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर भारतीय इंक्रीजेस, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया ट्रांसफर करने से। तीसरा, सैफरान का इंजन्स, भारत ने, रक्षा मंत्री ने बड़ा क्लियरली बोला कि हम टेक्नोलॉजी टाइप जो कर रहे हैं विद सैफरान, दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर द F414 रिप्लेसमेंट ऑल्सो, जिसके लिए अमेरिका ने बोला था हम टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे। सो दीज थ्री आर द बिग एक्शंस अगेंस्ट अमेरिका। और इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है। तो आज जेडी वांस को भी उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया, वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगा, क्यों लगाया आप। और उन्हीं का फ्रेंडली मीडिया पूछ रहा है, रिपब्लिकन्स का, जबकि रिपब्लिकन्स जो है आप जानते ही हैं, दे हेट इंडिया। मतलब वो सभी मागा क्राउड जो होता है, दे हेट इंडिया, दे हेट हिंदूज, दे हेट इंडियन अमेरिकन। जितना भी रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन इज कमिंग फ्रॉम द मागा क्राउड। तो विद दीज थ्री एक्शंस ने नाउ हैज फोर्स्ड मीडिया टू आस्क देम टफ क्वेश्चंस, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, बट दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर।
लेकिन अगर जैसे आपने कहा आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी बैंक का अकाउंट खुल सकता है, भारत के साथ जुड़ सकते हैं, कारोबार जो भी होगा, लेन देन जो होगा रुपए में होगा, तो फिर तो डॉलर बड़ा परेशान होगा, ट्रंप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन से तो वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। तो ये तो होना शुरू हो गया। डी डॉलराइजेशन तो अमेरिका ने शुरू किया है, किसी और देश ने शुरू नहीं किया है। डी डॉलराइजेशन वाज अ प्लान, उसको लीक कर दिया था एबे शिंजो ने। एबे शिंजो ने बोला था डी डॉलराइजेशन अमेरिका कर रहा है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर। उसके तुरंत ही बाद उनकी हत्या कर दी गई संदिग्ध अवस्था में। ओके। और दूसरा, ब्रिक्स जो टर्म है वो गोल्डमैन सैक्स ने बनाई है, वो भारत ने नहीं बनाई है। तो ये जितनी भी कंट्रीज है ये आपस में आ रही हैं, जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज है, दे आर कमिंग ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, सफरिंग फ्रॉम अमेरिकन सैंक्शंस। जब मर्जी सैंक्शन लगा देते हैं, तो पीपल आर टायर्ड ऑफ इट। तो ये उस तरह का ग्रुपिंग है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शुरू में जब ये लोग बात कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि अमेरिका में बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू है। अमेरिकन डेट जो है पिछले 48 दिनों में $1 ट्रिलियन बढ़ा है। $1 ट्रिलियन 48 दिनों में, मतलब $21 बिलियन डेली बढ़ रहा है। तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये डेट उतना ही है जितना वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के ऊपर डेट था, उतना ही डेट है, उस रेट का डेट है। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस है, और लेकिन उसका इफेक्ट अभी ऑन द ग्राउंड दिख नहीं रहा है, बिकॉज मीडिया को सैंक्शन किया हुआ है, सो मीडिया कैन नॉट स्पीक ओपनली। लेकिन जो प्राइवेट हैंडल्स में देख रहा हूँ एक्स पे और जगह जगह पे सोशल मीडिया पे, देयर द रियल सिचुएशन इज बीइंग टोल्ड। और ये भी मैं देख रहा हूँ बैंक्स में भी कि $2000 भी ट्रांसफर करने के लिए आजकल परमिशन लेनी पड़ती है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। अमेरिका में $2000 भी अगर अपने पैसे को भी ट्रांसफर करना है तो भी परमिशन लेनी पड़ रही है। यस, आप निकाल नहीं सकते। बताइए, ये हालात क्या दर्शाते हैं? आपको लगता है कि मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इस वक्त अमेरिका, और भारत के साथ पंगा ले चुका है? बहुत सारे और देश भी तो है, सिर्फ भारत ने पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड नहीं किए, और देशों को भी देखिए ना, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इटली, इन लोगों ने भी तो किया है। यस, सभी ने किया है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत ने किया है, सभी ने किया है, बिकॉज द मनी दैट दे वर टारगेटिंग वाज वेरी स्मॉल। अच्छा, ये अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका को ये झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इट सैंक्शन पॉलिसी, कोई और रीजन नहीं है। जब से उन्होंने रशिया के जो एसेट्स को जब्त किया है, तब से दुनिया अनईजी है, घबराई हुई। तो ये सब वो एवरीबॉडी इज टेकिंग इमरजेंसी एक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अमेरिका, ये इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर अमेरिकन को बहुत बुरा लग रहा है तो उनको ये भी याद होना चाहिए कि उनकी करेंसी रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी मतलब बहुत सारे देश यूज करते हैं। 54% ऑफ द वर्ल्ड यूजेस डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी, 54%, जो कि बहुत ही कम हो गया है। पहले यूज टू बी 75 to 80%, अब 54% बचा है। तो अगर आप रिजर्व करेंसी रखते हैं तो दुनिया का प्रॉब्लम से आपको झेलना पड़ेगा, एंड दे आर डूइंग ए काइंडनेस टू यू, क्योंकि वो लोग आपका करेंसी यूज कर रहे हैं और आपको उसके बदले में गुड्स भी दे रहे हैं। तो अब क्योंकि इतना कम हुआ है तो अमेरिका इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर नहीं सकता, बिकॉज लिक्विडिटी जो अमेरिकन बैंक्स में थी वो इस रिजर्व करेंसी की वजह से आ रही थी। तो सपोज करो कि कीनिया और कॉन्गो का ट्रेड होता है तो दोनों को डॉलर खरीदना पड़ता था। सो अमेरिकन बैंक्स यूज्ड टू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड दे यूज्ड टू गिव दैट मनी फ्री एज ए लोन, एट लो इंटरेस्ट लोन, और फिर उस पर उनका बिजनेस चलाते थे। बट दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। सो नाउ दैट्स व्हाई ऑल दिस प्रॉब्लम्स यू सी एक्चुअली। तो भारत के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में नहीं आए कि प्रॉब्लम कैसी है, नहीं तो राइट्स हो जाएंगे। आदित्य जी, भारत का रिजर्व, डॉलर रिजर्व कहा जाता है कि अमेरिका के पास है, उसको भी जब्त कर सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे रशिया के एसेट को जब्त किया। तो ये जो भारत के डॉलर हैं, ये क्या आरबीआई में नहीं रखे जा सकते? इनको क्या वहीं रखना पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए, जिसकी रिजर्व करेंसी होती है
और क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड भी चल रहा था बहुत अच्छा, तो अमेरिका भारत यूज टू कीप डॉलर्स देयर सो दैट इट इज इजी फॉर अमेरिकन भारतीय बायर्स टू बाय द डॉलर्स। उसको भारत बेचता था डॉलर्स को टू अदर पीपल, एंड ऑल्सो टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रेड जो है डॉलर्स में सेटल हो जाए। एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर लोकेटेड इन द वेस्ट, कस्टोडियन बैंक्स और ये सब बैंक्स होती है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, इधर जगह यूज होता है बड़े बड़े ट्रांजेक्शन तेल के या फिर इंटरनेशनल आर्म्स परचेजेस के, सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू कीप इट। लेकिन भारत, मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है और शायद मैंने पढ़ा भी होगा, कि भारत मेंटेन्स ए बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज, जिसमें यूरो भी रहता है, युआन भी रहता है, ऑल करेंसीज आर देयर। सो व्हेन इंडिया सेज $700 billion, that is in multi currencies, not just US dollar, plus gold also. तो but भारत is setting up their own gold exchange also, अभी कल ही अनाउंस किया है। So that means कि भारत will have its own something like a London Stock Exchange or London Economic Exchange also, LSE। आप यही बातें हिंदी में बोलिए। तो जिस तरह जो भारत जो है, जैसे भारत जो अभी तक क्या होता था कि भारत जो गोल्ड है सबको फॉरेन बैंक्स में रखता था ताकि लोगों को पेमेंट कर सकें या फिर लोग ट्रेडर्स को यूज कर सकें, एंड उसके हिसाब से आरबीआई फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता था। तो अभी जो क्या कर रहे हैं भारत, की भारत भी 2-3 एजेंसी उसने सेटअप किया है टू रिप्लेस द लंदन स्टॉक एक्सचेंज या फिर लंदन का जो मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है उसको रिप्लेस कर सके, ताकि सारा का सारा सोना भी भारत में ही रहे। तो भारत इज वर्किंग ऑन दैट। पहले क्या होता था कि भारत ने, जैसे ये, इसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस सबको बारीकी से देखा और देखा कि अगर भारत को विश्व में कोई पॉलिटिक्स खेलनी भी है तो भारत के हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्योंकि बैंक्स तो सारी फॉरेन में है, भारत में है ही नहीं। तो पिछली किसी भी गवर्नमेंट ने कॉलोनाइजेशन के इस एस्पेक्ट को भी देखा ही नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम भारत को नहीं थी, क्योंकि सारा पैसा जाता था लंदन के थ्रू या न्यूयॉर्क के थ्रू। अब पहली बार आरबीआई मुंबई वाला जो, दैट बिकम्स द हेडक्वार्टर्स नाउ। तो इसलिए भारत के लिए, भारत जो कर रहा है स्टेप, से लॉन्ग टर्म एक्चुअली। और तो आपको याद होगा पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारा सोना जो बाहर गिरवी रखा हुआ था 90s में, वो वापस भी लाया गया था बड़ी सुरक्षा के बीच में, बड़े चर्चा हुए थे इसके। यस, अभी 300 टन लाना वापस और भी बाकी है, 300 टन। तो बट भारत 110 टन लेकर आया है रिसेंटली। और भारत में तो आपको मालूम ही है कि भारत में इतना सोना है कि सारी दुनिया की कंट्रीज मिल जाए तब भी कम है। वो तो भारत ने नेशनलाइज नहीं किया है, इट इज इन प्राइवेट हैंड्स। बट भारत को उस तरफ से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट्स को और भी अपना सोना बढ़ाना पड़ेगा ट्रेजरी में, ताकि दे कैन वर्क ऑन एनी इवेंचुअलिटी। मतलब इस तरह का अगर कहीं पे जब्त कर दिया अमेरिका ने, कर सकता है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। रशिया के साथ किया तो क्या भारत के साथ नहीं करेगा? दे विल डू फॉर एनीबॉडी। तो और उनको सैंक्शंस पे कितना भी बढ़ा सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम रशिया के साथ क्या है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती, और वो कंज्यूमिंग देश है। कंज्यूमिंग देश में मतलब वहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भारत के ऊपर कुछ एक्शन लेने से बहुत कुछ सोच रहे हैं वो लोग। लेकिन जैसे कि रुपए की बात आपने कही कि बैंक डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और भारत अपने यूपीआई को भी बढ़ा रहा है, बहुत से देशों के साथ कोशिश ये हो रही है कि रुपए में कारोबार हो। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके हो रही है और बहुत ज्यादा चर्चा इसकी मीडिया में नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खाने मोदी सरकार इस दिशा में जो काम कर रही है, आपके हिसाब से बड़े जबरदस्त झटके हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। देखिए, बहुत सारी चीजें मीडिया में नहीं बोली जाती हैं, लोग पैनिक कर जाएंगे अमेरिकन मीडिया, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो है पूरी फुल स्टेट के हिसाब से चलती है। ये लोग चाइना को अक्यूज करते थे, नॉर्थ कोरिया को अक्यूज करते थे, और तो लेकिन ये तो खुद ही पाकिस्तान है, सब कुछ खोखला है। तो इसलिए भारतीय मीडिया, कभी ये सब, भारतीय मीडिया के तो बहुत सारी ब्रांचेस अमेरिका से ही रहती है इंफॉर्मेशन, तो वो तो बोलेंगे नहीं कभी भी। और सोशल मीडिया हैंडल्स लेकिन बात कर रहे हैं खुल के। सो द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट विल नेवर से एनीथिंग, जो भी एक्शन लेगा। जैसे सिंदूर 2.0 का जो एक्शन शुरू हो गया है, नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट।
तो और सेम इसी तरह बहुत सारे एक्शन से यूएस गवर्नमेंट को मालूम है, क्योंकि उनको दिख रहा है, उनके भी मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखते हैं ये सब चीजें, वो गवर्नमेंट को वार्न भी कर रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को। लेकिन सब लोग नहीं वार्न कर रहे हैं, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाता है अमेरिका में, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी की भी आवाज बंद करी जा सकती है। और दूसरी तरफ ये जो डोनाल्ड ट्रंप है आजकल बड़ी टोपियां पहनकर घूम रहे हैं, पी कैप्स, इन पे कुछ कुछ लिखा है। एक पर तो यहां तक लिखा है ट्रंप 2028, जिसके बाद ये चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर कि क्या 2028 में कहीं तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की होड़ में तो नहीं शामिल होने जा रहे हैं ट्रंप, और हो सकता है कि अमेरिका के संविधान में जो एक संशोधन है वो कर दिया जाए जिसके हिसाब से सिर्फ 2 बार ही कोई शख्स प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ऐसी चर्चाएं भी हो रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये सब मीडिया का डिस्कशन पॉइंट्स है। भारत का अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। पहली बात तो बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पतली सी बुक है मेरे पीछे रखी हुई। बट दूसरा, इसमें देखिए ट्रंप वो एक मास्टर, उनका एक बिजनेस में एक तरीका है, वो दूसरों को पहले जलील करते हैं, फिर उनको गाली देते हैं, फिर एक ट्वीट करके बोलते हैं अच्छा आदमी कुछ काम कर दिया। तो ये एवरीबॉडी नाउ नोज कि जो बिजनेस स्ट्रेटेजी वो करते थे अपने बिजनेस में, ही इज डूइंग इन द गवर्नमेंट आल्सो। और गवर्नमेंट क्योंकि बिजनेस वाले लोग नहीं है तो उनको बड़ा शॉक हो जाता है कैसे बात कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ दिस इज जस्ट ए शो। लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में एक बात तो सत्य है कि शायद ये अमेरिका का आखिरी प्रेसिडेंट हो, शायद ये भी सत्य है, या फिर ये कंटिन्यू रखें 2-3 टर्म, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस समय। बिकॉज जब अमेरिका के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आएगा तो यूनि पार्टी विल बिकम द प्रोमिनेंट वन। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ट्रम्प कैन कंटिन्यू ओवर द क्राइसिस और उसके बाद वापस इलेक्शन शुरू हो जाए। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, तो उनको कैसे बंद करेंगे? देश की बात तो छोड़ दीजिए, रिपब्लिकन्स खुद कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है, तो उसका क्या होगा? दे आर माइनॉरिटी, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। इस समय की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो टेकन ओवर बाय द ट्रम्प एंड हिज पीपल कंप्लीटली। तो अपोजिशन पे भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अमेरिका में दोनों पार्टीज का एक ही तरीके से बात करती है, दोनों की दोनों पार्टीज। तो इसलिए थोड़ा बहुत व्हाट कम्स इन द मीडिया तो दिख ही नहीं रहा है अभी एक्चुअली। मुझे तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं दिख रही है मिड टर्म की इस समय, मे बी नेक्स्ट ईयर तक शुरू होगी। लेकिन इस समय बैटल ग्राउंड हो रहे हैं। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिए कि अमेरिका में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जो कॉन्स्टिट्यूशन आप सोच रहे थे बदल नहीं सकते हैं, और मुझे भी लग रहा है नहीं बदल सकते हैं, मुझे लगता है कभी बदला भी जा सकता है, बिकॉज नेशनल इमरजेंसी के चक्कर में या किसी वॉर की सिचुएशन में पार्लियामेंट या कांग्रेस को स्थगित किया जा सकता है, ये लॉ है। तब सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, इमरजेंसी पावर्स, और इमरजेंसी पावर्स आर मोर देन द रेगुलर पावर्स। तो इसलिए आप देखेंगे वेनेजुएला में भी अमेरिकन फोर्सेस पहुंच गई हैं डराने के लिए वेनेजुएला को। लेकिन एक चीज आदित्य जी, जिस तरह से जेलेंस्की को लेकर बातें हो रही थी, ट्रम्प कह रहे थे कि बड़ी जल्दी बातचीत होगी, हम तीनों मिलेंगे, पुतिन भी मिलेंगे, एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे। अब तो खुद जो रशिया के विदेश मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया कि वेस्टर्न कंट्रीज ही पीस टॉक होने ही नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह की अड़चने डाल रहे हैं। तो उसको कैसे देखें? आपको भी बताया था, पहले ही बताया था कि कोई पीस टॉक होने वाली नहीं है। जो पीस ट्रीटी वर्सेस सीज फायर का जो लॉजिक क्रिएट किया था पुतिन ने, वो उसका मतलब ही ये था कि नो सीज फायर। क्योंकि सीज फायर जीतने वाला पार्टी तो नहीं करता है, हारने वाला पार्टी करता है। वो तो भारत एकमात्र मिसाइल है जो जीतने के बाद सीज फायर करता है। दैट इज यूनिक। क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विद ह्यूमिलिटी बता रहा हूँ कि सीज फायर स्ट्रॉन्ग पार्टी कभी नहीं करता, सीज फायर वीक पार्टी करता है। जैसे कि पाकिस्तान ने भारत को भीख मांगी कि मुझे सीज फायर दीजिए, तब सीज फायर होता है। तो यूक्रेन भी सीज फायर नहीं मांग रहा है, यूक्रेन सीज फायर मांग रहा है। तो पुतिन ने हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पीस,
बोलते आपको सीज फायर नहीं, हम पीस देंगे, आप मेरी शर्तें मान लो। तो अब वो शर्तों को तो जेलेंस्की के लिए अच्छा होगा कि रशिया जीत ले मिलिटरली। तो जेलेंस्की अभी ये चाहेगा कि आप छीन लो, मांगो मत, तभी युद्ध बंद होगा, क्योंकि अभी युद्ध जेलेंस्की के भी हाथ से निकल चुका है। अभी जो युद्ध चल रहा है वो यूरोप में चल रहा है और रशिया को मालूम है, तो रशिया उन्हीं को टारगेट कर रहा है। और सदमा डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये भी है कि बड़ी कोशिश कर रहे थे अलास्का में ये सब कुछ किया, फिर दावा कर दिया कि 10 दिन के अंदर बैठक हो रही है, वो कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए शायद तमाम तरह के कैप्स पहनकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो आपने आज बताई कि भारत ने भी ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए जो एक तरह के सैंक्शंस है, और उसके चलते अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। मीडिया भले ही रिपोर्ट ना करे, लेकिन बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है अमेरिका के लिए भारत के ये जो सैंक्शंस एक तरह से लगाए गए हैं उनसे। आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दिया आदित्य जी। मेरे लिए समय निकाला आपने अपने बिजी शेड्यूल से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।